2008 से तो मैं भी हूँ यहाँ पे अपना मकान बना के, तब सिविल लाइन चालू नहीं हो पाई। उसके चलते सिविल लाइन के चलते लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी होती है और सिविल लाइन पूरे उसमें कॉलोनी में कहीं भी चालू नहीं है। कूड़ा प्रबंधन अभी कॉलोनी में मिलकर अपनी प्राइवेट व्यवस्था की हुई है, सब लोगों ने मिलकर अपना कुछ हायर किया हुआ है, वही आता है उसको देते हैं। यूपी साइड इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत दिनों से हम लोग के द्वारा कूड़ा प्रबंधन की मांग की जा रही है, बल्कि कूड़ा घर की भी मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। सड़कें जो नई नई बनाई गई थी वो 6 महीने के अंदर ही अंदर वो टूट के खराब हो गई हैं। लोहिया पुल में एक पतला लोहे का पुल बना हुआ है, जिसके चलते 4 नंबर से साइड ट्रक के अंदर नहीं जा पाती। इसके लिए हम लोगों ने विभाग में कई बार लिख के दिया हुआ है। विभाग हर बार कहता है कि हमने इसको पास कर दिया है, अभी हमारा इसका अमाउंट नहीं आया, फिर कहता है इसका अमाउंट आ गया, परंतु अब तक उसको कोई काम नहीं हो रहा है। मुद्दे बहुत समय चल रहे हैं, जैसे आपके एक तो लोहिया पुल वाला हो गया, एक सेक्टर 13 सड़कों की, प्लस कुछ उद्यमियों के प्लाट लगभग यहाँ 5, 7, 8 सालों से उनको प्लाट मिल गया था, परंतु उनको प्लाट पे कब्जा नहीं मिला था कभी। तो उसके लिए हम लोग लगातार उद्योग बंधु में उसको मामला उठा रहे हैं और लगभग 6, 7 साल हो गए, अब तक उनको प्रॉपर उनको प्लाट मिल नहीं पाया है। नमस्कार, हम मौजूद हैं अमेठी जिला के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में, जहां हमारे साथ उद्यमी मौजूद हैं हेमंत विक्रम जी। जहां यूपी सीडा दावा करती है सुविधाओं के लिए, औद्योगिक सुविधाओं के लिए, वही औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। हम बात करेंगे बारी बारी से आखिर क्या है पूरा मामला। जी हेमंत जी, ये बताइए कि औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आवासीय कॉलोनी की। आवासीय कॉलोनी में कितने परिवार रह रहे हैं? आवासीय कॉलोनी में लगभग 1500 परिवार इसमें रह रहे होंगे। अगर बात करें सुविधाओं पे, तो सीवर लाइन देने की इनके एक प्लान था, और कब से जो है अपनी कॉलोनी चल रही है और अब तक सीवर लाइन क्यों नहीं चल रहा? जब यहाँ पे प्लाटिंग हुई थी, सीवर लाइन तभी से देने की बात थी। जिन्होंने यहाँ प्लाट लिया हुआ है, सबको था कि सीवर लाइन चालू हो जाएगी, पर लगभग तकरीबन 2008 से तो मैं भी हूँ यहाँ पे अपना मकान बना के, तब सीवर लाइन चालू नहीं हो पाई। उसके चलते सीवर लाइन के चलते लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी होती है और सीवर लाइन पूरे उसमें कॉलोनी में कहीं भी चालू नहीं है, जबकि 4 दिन की सीवर लाइन बन भी चुकी है। कहते हैं हमारा गड्ढा भी बन चुका है, हमारी पाइपलाइन भी चुकी है, परंतु आज तक चालू नहीं हो पाई है। अभी कूड़ा प्रबंधन की बात किया जाए तो कूड़ा प्रबंधन इस तरह जो है कॉलोनी वाले कैसे करते हैं? कूड़ा प्रबंधन अभी कॉलोनी में मिलकर अपनी प्राइवेट व्यवस्था की हुई है, सब लोगों ने मिलकर अपना कुछ हायर किया हुआ है, वही आता है उसको देते हैं। यूपी साइड इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत दिनों से हम लोग के द्वारा कूड़ा प्रबंधन की मांग की जा रही है, बल्कि कूड़ा घर की भी मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। बात करते हैं अगर कहीं औद्योगिक विकास के लिए, तो औद्योगिक विकास की सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन देखने में आता है कि सड़कें कहीं ना कहीं खराब चल रही हैं। यहाँ की कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो ज्यादा जरूरत? नहीं, इस विगत कुछ वर्षों में कुछ सड़कों पे काम तो हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सड़कें जो नई नई बनाई गई थी वो 6 महीने के अंदर ही अंदर वो टूट के खराब हो गई हैं। जैसे सेक्टर 13 की सड़कें, जो इंडस्ट्रियल एरिया जो लोहिया पुल के आगे जाता है, वहाँ पे भारी भारी भरकम इंडस्ट्री लगी हुई है और वहाँ पे इनके सड़क पे इतने गड्ढे हो गए, हम लोगों ने कई बार इसको लिख के भी दिया हुआ है, परंतु अब तक वो नहीं बन पाई। इसके चलते वहाँ के उद्यमियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। बड़ी बात यह आ रही है कि अगर 6 महीना 1 साल में सड़क जो है कहीं ना कहीं जर्जर हो जा रही बनने के बाद, तो ये नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें जो है भ्रष्टाचार जो है वो दिखाई दे रहा है? जरूर होगा। अगर 6 महीने सड़कें टूट जा रही हैं, क्योंकि सड़कें जो यहाँ बनाई जाती हैं सबको पहले से पता होता है कि यहाँ भारी भरकम सड़कें आएंगी, उसके बाद अगर टूट जा रही है तो कुछ ना कुछ जरूर उसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी ही। एक जो है लोहिया पुल कहते हैं, लोहिया पुल बना हुआ है, उसके आगे इंडस्ट्री जो है डेवलप किया गया है, तो समस्या वहां पे क्या आती है? वहां पर समस्या है कि लोहिया पुल में एक पतला लोहे का पुल बना हुआ है, जिसके चलते 4 नंबर से साइड ट्रक के अंदर नहीं जा पाती। इसके लिए हम लोगों ने विभाग में कई बार लिख के दिया हुआ है। विभाग हर बार कहता है कि हमने इसको पास कर दिया है, अभी हमारा इसका अमाउंट नहीं आया, फिर कहता है इसका अमाउंट आ गया, परंतु अब तक उसको कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में आप जो है, चूंकि जो है मुझे लग रहा है हर महीना या जो है लगातार मीटिंग होती है, मीटिंग में जो आप मुद्दा उठाते हैं, ये यूपी सीटा वाले असर कितना है इस पे? यूपी सीटा वाले कुछ मुद्दे तो हल हो जाते हैं, कुछ मुद्दे बहुत समय से चल रहे हैं। जैसे आपके एक तो लोहिया पुल वाला हो गया, एक सेक्टर 13 सड़कों की, प्लस कुछ उद्यमियों के प्लाट लगभग यहाँ 5, 7, 8 सालों से उनको प्लाट मिल गया था, परंतु उनको प्लाट पे कब्जा नहीं मिला था कभी। तो उसके लिए हम लोग लगातार उद्योग बंधु में उसको मामला उठा रहे हैं और लगभग 6, 7 साल हो गए, अब तक उनको प्रॉपर उनको प्लाट मिल नहीं पाया है। बार बार ये कहा जाता है कि इसके बाद हम दूसरा प्लाट देंगे या कुछ करेंगे, तो कुछ काम हो नहीं पाया उस पर। सरकार भी दावा करती है कि उद्योगों को बढ़ावा के लिए कहीं ना कहीं जो है मिलेगा, तो इस तरह से सरकार किस तरह से वो जो है बढ़ावा के लिए प्रयास कर रही है? नहीं, सरकार के द्वारा तो इसमें बहुत ज्यादा स्कीम है। अगर आज कोई भी उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है, चाहे उसे जमीन लेना हो, चाहे उसे कुछ अपनी एनओसी लेना हो, सरकार के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटी बहुत
बहुत ही कम सुलभ समय पे बहुत ही कम लागत पर दी जा रही है, परंतु कुछ विभाग के द्वारा लापरवाही की जा रही है। जहां उद्यमी का कहना है कि सरकार द्वारा तो योजनाएं बहुत चलाई जा रही हैं, बहुत बेहतर जो है लोगों को डेवलप करने के लिए की जा रही है, लेकिन अगर विभागीय बात किया जाए तो विभाग कहीं न कहीं लापरवाही बरत रहा है, जिसके चक्कर में जो है ये विकास जो है कहीं न कहीं रुका हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में यूपीसीडा का जो दावा होता है विकास का, वो कहीं पूरा होने रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, पूरा हो रहा है। अमेठी से न्यूज़ टाइम से मोहम्मद तौफीक। आशीष सोनी नाम है भैया। कहाँ पर रह रहे हैं अभी आप? हम ये कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी में समस्या क्या आती है आप लोगों को? समस्या हमारी ये है कि हम लोगों का यहाँ कूड़ा, रोड, लाइट इन सब की व्यवस्था नहीं है, सही व्यवस्था चाहिए, इसीलिए। कैसे क्या व्यवस्था नहीं है, क्या मतलब है? अरे यहाँ कूड़ा देखिए, कूड़ा वाले आते हैं, सही से कूड़ा साफ होता नहीं है। नालियाँ हैं, पूरी नालियाँ चौक पड़ी है। अभी बीच में 2-3 महीने पहले जो है नालियाँ साफ हुई थी, फिर नाली चौक हो गई। और जब से रोड बना, जब से मतलब हम लोग रह रहे हैं, तब से हमारी तक अभी रोड नहीं बनी है। और बरसात के महीने में पूरा यहाँ घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। बिजली की क्या समस्या है आपको? बिजली का खंभा ही नहीं लगा है हमारी तरफ। तो ऐसे में कमर्शियल प्लाट है हम लोगों के, हाँ। और कमर्शियल प्लाट में जो है ना तो खंभा है ना तो लाइट है। तो ऐसे में बिजली आप लोग उपयोग कैसे कर पाते हैं? बिजली का उपयोग यदि तार से खींच के किया जाता है, किसी तरह से लंबे तार से किया जाता है, किसी तरह से किया जाता है, काम चलाया जाता है। जिनका आगे रोड पे मकान उनका तो चल जाता है, खंभा नजदीक है, जिनका दूर है उनको लोग तार खींच कर ले जाना पड़ता है। इसकी शिकायत आप लोग करते नहीं विभाग से? नहीं किए हैं, यहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कहा गया है। लोग आते हैं, कहते हैं भैया हम पर्चा लिख के दे देंगे, आप डाल दीजिए। एक आध बार डाला वाला भी गया, लेकिन कोई कार्रवाई तो होगी नहीं, अभी तो कोई यहाँ कुछ लगा तो है नहीं। कहते तो है कि खंभा सब यहाँ लग गया है, लेकिन अब हमारे यहाँ तो लगा नहीं। व्यवस्था के नाम पर सीवर लाइन की बात हुई थी, सीवर लाइन का एक बना हुआ है, तो इसका लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है क्या? नहीं, सीवर लाइन का तभी नहीं लाभ मिल पा रहा है। यासीन अभी कॉलोनी में रह रहे हैं आप, जी। तो मुख्य समस्याएं क्या आती हैं आपको यहाँ? समस्याएं यहाँ बहुत तरीके की हैं, लेकिन सबसे मेन जो दिक्कत है यहाँ पे कूड़े की है। कूड़े की यहाँ प्राइवेट गाड़ियां आती हैं, जिन दे दिया ले लिया नहीं लिया, लेकिन उस पे जो पैसा जो देता है उससे कूड़ा लेते हैं, अन्यथा नहीं लिया जाता है। और जब हम लोग मेंटेनेंस के नाम पे पैसा देते हैं यूपीसीडा को, फिर हम लोग पैसा क्यों दें, या पैसा भी देते हैं तो ठीक है, पैसा दिया जा रहा है, लेकिन सही से साफ सफाई नहीं होती है। जो आसपास के लोग हैं खाली प्लॉट देख करके वो आते हैं, यहाँ पे कचरा डाल जाते हैं, और जब यहाँ कूड़ा होता है, कचरा होता है, गंदे गंदे जानवर आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में इसमें दुनिया भर की गंदगियां निकलती हैं, और जो आसपास में मकान है, जो लोग यहाँ उठते बैठते हैं, जो रहते हैं, उनको काफी तकलीफ होती है। बच्चे बीमार होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसको कोई समाधान किसी तरीके का नहीं दिखाई दे रहा है, और कोई नहीं आता है। कभी विभाग से आप लोगों ने कहा नहीं? विभाग से कई बार शिकायत किया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि काम चल रहा है, काम हो रहा है, पर कहाँ हो रहा है इसका कोई अता पता नहीं है। और यहाँ आप अगर चाहेंगे, देखेंगे अभी कॉलोनी घूम के और आसपास में और देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कूड़ा कहाँ है और किस तरीके से आता है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।